गौर से सुनिएगा। 5वां बाब मरकस की इंजील 21वीं आयत से 24वीं आयत तक, और फिर आगे भी बढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जब यीशु फिर कश्ती में सवार पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। कलाम के पढ़े सुने जाने से हम बरकत पाए। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन यीशु मसीह गरासिनिया के इलाके में से जब वापस आए तो कश्ती में सवार हुए और जब इनका सफर खत्म हुआ तो अभी किनारे पर पहुंचे तो वहां पर एक इबादत खाने का सरदार, जिसका नाम क्या नाम है, सुनाए आपने हवाला पढ़ते हुए, क्या नाम है उसका? यायर। बोलते रहिएगा, मेरा साथ देते रहिएगा, ज्यादा बरकत पाएंगे। क्या नाम है उसका? यायर। और यायर जब यीशु मसीह से मिला है तो यीशु मसीह से मिलकर उसने एक काम किया। वो काम क्या किया? कलाम मुकद्दस में लिखा है, नंबर 1, वो यीशु के कदमों में गिरा। उसने यीशु को सिजदा किया और यीशु के कदमों में गिरकर उसकी मिन्नत करने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं। बड़ी आजिज़ी इनकिसारी के साथ, खाकसारी के साथ वो यीशु के कदमों में गिरा और उसने 2 बातों के लिए दरखास्त की। कितनी बातें? 2 बातों के लिए दरखास्त की। नंबर 1 कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए, दूसरी बात कि वो जिंदा रहे। कौन कौन सी बात है? नंबर 1 अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। याद रखिएगा, उसने आकर दरखास्त की कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। अब यही 2 बातें हम सब अपनी जिंदगी में तलाश करते रहते हैं। अच्छे हो जाए और जिंदा रहें। अच्छे होने के लिए तरह तरह के डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। अच्छे होने के लिए हम बैरूने मुल्क जाने की कोशिश करते हैं। हम अच्छे से अच्छा कारोबार करना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी जॉब तलाश करते हैं, इन्हीं 2 बातों के लिए कि हम अच्छे हो जाएं और जिंदा रहें। कितने लोग अच्छे होना चाहते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने लोग जिंदा रहना चाहते हैं? प्रेज गॉड। सब अच्छे भी होना चाहते हैं और जिंदा भी रहना चाहते हैं। और यहां पर यायर ने यही दरखास्त की जिसके लिए आपने हाथ उठाया कि हम अच्छे होना चाहते हैं और जिंदा रहना चाहते हैं। अब यायर का तरीकाकार क्या है? यायर आया, उसने यीशु को देखा और यीशु के कदमों में गिरकर, झुककर, सजदा करके कहता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, देख मेरी बेटी बीमार है, मरने के करीब है, तू आ और उस पर अपना हाथ रख दे। तेरे हाथ में कुदरत है, तू अपना हाथ उस पर रख दे ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। मेरे अजीज, उसकी ये यीशु के कदमों में गिरकर दरखास्त, उसने इस वजह से अपने आप को इतना छोटा कर दिया,
हालांकि इबादत खाने का सरदार है। इबादत खाने का क्या है? इबादत खाने का सरदार है। सरदार होने के बावजूद उसका सर यीशु के कदमों में है। अगर खुदा का फजल चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि अच्छे हो जाएं और जिंदा रहें, तो सर अगर यीशु के कदमों में है तो दोनों बातें पूरी होंगी। दोनों बातें पूरी होंगी। मेरे अजीज, यायर एक सरदार है, और आम सरदार नहीं, इबादत खाने का सरदार है। शरीयत की तालीम देने वाला है, लेकिन उसने अपने इल्म को, अपनी तालीम को एक तरफ करके, अपने औहदे को एक तरफ करके यीशु मसीह को चुना। यीशु मसीह को चुना। मेरे अजीज, जब वो यीशु के कदमों में झुका, उसने मिन्नत की, तो यीशु ने कहा, मैं तेरे साथ चलता, मैं तेरे साथ चलता। और यीशु उसके साथ चला। हालेलुया। कितने लोग यीशु को साथ लेकर चलना चाहते हैं? प्रेज गॉड। हालेलुया। आज यीशु आपके साथ आपके घर भी जाएगा। प्रेज गॉड। यीशु आपके घर जाएगा और आपके घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। आपके कारोबार के हालात अच्छे हो जाएंगे। आपकी सेहत तंदुरुस्ती बरकरार हो जाएगी। आपकी उदासी और परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यीशु जहां पर जाता है वहां पर खुशी और बरकत जारी हो जाती है। यीशु यायर के साथ उसके घर जा रहा है, और यायर इस बात से बड़ा मुतमईन है कि यीशु मेरे साथ मेरे घर जा रहा है। यीशु मेरे साथ मेरे घर जा रहा है। और जाते जाते रास्ते में कुछ देर हुई। कितने लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं? प्रेज गॉड। कोई बता सकता है देर क्यों हुई? शाबाश। 12 साल की बीमार औरत जिसने रास्ते में रोक लिया। उसने किस तरह रोका? घर से वो कहती आ रही थी कि अगर मैं यीशु की पोशाक ही को छू लूंगी। यार ने तो कहा कि तू आकर उस पर अपना हाथ रख। उसके मुकाबले में जिसने जल्द मौजज़ा पाया, उसने घर से कहना शुरू किया कि मैं अगर उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो क्या होंगी? अच्छी हो जाऊंगी। उसकी पोशाक छूने के सबब से मैं अच्छी हो जाऊंगी। और हुआ। उसने जो ही यीशु की पोशाक को छुआ, उसका 12 बरस से खून जारी था, वो बीमारी खत्म हुई और उसने अपने बदन में कुव्वत पाई। वो कौन सी कुव्वत? जो यीशु मसीह से निकली कुव्वत। वहां पर यीशु रुके और यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? शागिर्द कहने लगे, उस्ताद भीड़ बहुत ज्यादा है, देख कितने लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं और तू कहता है कि मुझे किसी ने छुआ। यीशु ने कहा, मुझ में से कुव्वत निकली है। जो ईमान से छूते हैं, जो इस ख्याल से छूते हैं कि वो अच्छा करता है, वो भला करता है, वो जिंदा करता है, वो अच्छा और चंगा करता है, उनके लिए कुव्वत निकलती है। वो कहती आ रही थी कि मैं उसे छूंगी तो अच्छी हो जाऊं। और उसकी बीमारी यीशु को छूने के सबब से खत्म हुई, उसकी पोशाक छूने के सबब से। वहां पर वो खातून कांपती हुई सामने, उसने कहा, मैंने तेरी पोशाक को छुआ। यीशु ने कहा, बेटी सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। मेरे अजीज, जिनको पता चला है कि कौन अच्छा करता है, जरा बुलंद आवाज से उसका नाम लीजिएगा। हालात अच्छे कौन करता है? मुर्दों को जिंदा कौन करता है? बीमारियों को दूर कौन करता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। और जब वहां पर मुआवजा हो गया तो यार दोबारा देख रहा है कि यीशु अब यहां से मेरे घर जाए। यीशु उसके साथ अभी कदम उठाने ही वाले थे
कि यायर के घर से एक शख्स आकर उससे कहता है कि अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है, तेरी बेटी मर गई है। अब उस शख्स के ऊपर क्या कैफियत तारी हुई होगी, क्या सोच रहा होगा? मेरे अजीज, वो खामोश है और यीशु की तरफ देख रहा है। यीशु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दो बातें की। उसने दो बातों की दरखास्त की, यीशु ने उससे दो बातें करने के लिए कही। लिखा है यीशु ने उन बातों पर तवज्जो ना करते हुए यायर से कहा, खौफ ना कर, एतकाद रख। ये दो बातें यीशु ने कही, खौफ ना कर, एतकाद रख, ईमान रख, तेरी बेटी बच जाएगी, तेरी बेटी बच जाएगी। और वो उसी ईमान एतकाद के साथ यीशु को जब अपने घर लेकर गया, आपसे ज्यादा लोग जमा थे वहां पर, जो रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, हालात खराब थे, बड़ी सिसकियां और रोने की आवाजें, छाती पीटने की आवाज वहां पर आ रही थी। हुआ क्या? जिस लड़की के लिए उसका बाप यीशु को लेने के लिए गया, वो लड़की मर गई है, वो लड़की मर गई है। यीशु वहां पर पहुंचा, यीशु ने वहां पर देखा सारे लोग रो रहे हैं। मेरे अजीज, यीशु ने वहां पर उनको तसल्ली देने के लिए कहा कि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। उनके लिए तो मर चुकी थी, क्योंकि वो हर तरह की तस्दीक कर चुके थे। मेरे अजीज, जिसकी हम इबादत करते हैं, उसके सामने 4-4 दिन के भी मरे लोग हों तो वो उनको ऐसे ही आवाज देता है जैसे हम सोए हुए को आवाज देते, भाईजान उठ जाएं, बहन जी उठ जाएं। यीशु मुर्दों को ऐसे ही आवाज देता है। मेरे अजीज, जब यीशु ने वहां पर कहा लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है, लोग मुख्तलिफ तरह की बातें करने लगे। एक ऐसा शख्स है, ना इसने उस लड़की को देखा, ना इसने उसकी नब्ज चेक की, ना इसने उसकी सांसें चेक की, और ये यहीं से खड़ा होकर कहता है वो मरी नहीं बल्कि सोती है। कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन याद रखिए, जो कुछ हम नहीं देखते यीशु वो देखता है। हालेलुया, यीशु वो देखता है। जो कुछ हम नहीं देखते, जो कुछ हमें नजर नहीं आता, यीशु वो देखता है। यीशु जानता था कि उस लड़की को जब मैंने आवाज देनी है, रूह उसकी खाहे आसमान पर चलेगी, जिस भी जगह पर चली गई हो, रूह को उसमें वापस आना है, क्योंकि यीशु की आवाज में कुदरत है, उसके कलाम में इख्तियार है, उसके मुंह की आवाज में इस कदर कुदरत है कि 4 दिन के मरे लाजर को, जिसका बदन जिससे बदबू आती थी, उसको उसने आवाज दी कि लाजर कब्र से बाहर आ जा। लाजर कफन समेत उठकर बाहर आ गया। प्रेज गॉड। और यहां पर यीशु मसीह यायर के घर में जाकर जिस बात के लिए उसने, किन बातों के लिए 2 दरखास्तें की थी उसने, नंबर 1 उसकी बेटी अच्छी हो जाए, दूसरी जिंदा हो जाए। मेरे जी, यीशु ने दोनों बातें उसके घर में जाकर पूरी की। जिस जगह पर उस मरी हुई लड़की को लटाया गया था, उसकी डेड बॉडी को रखा गया था, यीशु वहां पर गए। यीशु ने जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा, तलीता कौमी, मैं तुझे हुक्म देता हूं, ऐ मेरी बेटी उठ। कलाम में लिखा है वो मरी हुई लड़की उठकर बैठ गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो लड़की उठकर बैठ गई। अब वहां पर यीशु मसीह ने फौरन ये कहा कि इसे कुछ खाने को दो, इसे कुछ खाने को दो। मेरी कलीसिया यूनिवर्सिटी में वहां पर एक लड़की ने मुझे सवाल किया, उसने कहा, पादरी साहब, यीशु मसीह ने, मैंने कई लोगों से पूछा, मुझे जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यीशु मसीह ने उस वक्त ये क्यों कहा कि इसे कुछ खाने को दो? मैंने कहा, बेटा, कलाम मुकद्दस को पढ़,
कि जब यायर यीशु के पास आया, वो कहता है कि मेरी बेटी मरने को है। बहुत दफा हमारे खानदानों में ऐसे वाकयात होते हैं, जब हमारा अजीज कोई बुजुर्ग खाना पीना छोड़ दे तो हम खुद से ये कहना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं जी? होने दा दाना पानी मुक गया, होने ने खाना पीना छड़ दिता, बस होने दा एंड आ गया। हम उसकी मौत का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। यहां पर यह लड़की जो बीमार है, उसके बाप ने आकर दरखास्त की थी कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए। वो बीमारी के सबब से इस कदर कमजोर, खाना नहीं खा सकती थी, खाना पीना छोड़ चुकी थी। इसलिए वो कहता है मेरी बेटी अच्छी भी हो जाए और जिंदा भी हो जाए, जिंदा भी रहे। और याद रखिए, यीशु मसीह ने दोनों बातें जिनकी उसने दरखास्त की उसके घर में की। नंबर 1, यीशु ने उसको जिंदा किया। नंबर 2, उसको खाने के काबिल किया। वो शायद हकीमों, तबीबों, डॉक्टरों की दवाइयां खाकर अपना मैदा खराब कर चुकी थी। उसका मैदा कुछ हजम नहीं करता था, खाना पीना छोड़ चुकी थी। यीशु ने उसके लिए खाना मंगवाकर, खाना खिलाकर दिखाया कि देखो अब ये अच्छी भी हो गई है और जिंदा भी हो गई है। ये अच्छी भी हो गई है, खा पी रही है, खा पी रही है। ये अच्छी भी हो गई और जिंदा भी हो गई है। बहुत सारे लोग खाने पीने से बड़ा परहेज करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग खौफ के सबब से खाना पीना छोड़ देते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है, दिल के मामलात, दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। मेरे अजीज, खौफ के सबब से खाना पीना ना छोड़े। यीशु मसीह ने उससे कहा था खौफ ना कर, खौफ ना कर। बहुत सारे लोग खौफ के सबब से मौत के मुंह में चले जाते हैं। उन्हें डर होता है, खौफ होता है, भाई जी साढ़े ते किसी ने कुछ कर देता है। उसी खौफ में वो गिरफ्तार होकर कमजोर 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 होते चले जाते हैं। मेरे अजीज, याद रखिए, जब यीशु साथ है, उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो याद रखिए कलाम में लिखा है कोई जादू टूना खुदा के लोगों पर चल नहीं सकता, नहीं चल सकता अगर यीशु आपके साथ है। अगर आप यीशु के साथ हैं, आप अपनी जिंदगी में अगर जिंदा कलाम को रखते हैं, तो यह कलाम कुदरत वाला है। मेरे अजीज, कलाम मुक़द्दस को हमने पढ़ा कि यायर ने 2 दरखास्तें की, क्या यीशु ने एक पूरी की? दोनों पूरी कर दी। कलाम में लिखा है वो जरा जरा सा तेरा मतलब पूरा करेगा। आज मैं और आप ने पहले ये बात की कि हम अच्छे होना चाहते हैं और जिंदा रहना चाहते हैं। जो लोग मसीह को अपने साथ लेकर जाएंगे, यीशु के साथ रहेंगे, वो अच्छे भी हो जाएंगे और जिंदा भी रहेंगे। क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा है, तो भी जिंदा है। इसलिए आज हासिल कलाम मेरे और आपके लिए ये है कि अच्छा कौन करता है, जिंदा कौन करता है, बरकत कौन देता है, शादमान कौन करता है, मायूसी परेशानी को दूर कौन करता है? यीशु मसीह, यीशु मसीह। इसलिए मेरे अजीज, यीशु ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर बरकत चाहते, अच्छा होना चाहते, बाइबल मुक़द्दस में एक बड़ा मशहूर वाकया, जब पहली मुलाकात पतरस की यीशु के साथ हुई, तो उस वक्त पतरस बड़ा मायूस, बेरोजगार, सारी रात मेहनत करने से कुछ उसके हाथ में ना आया। यीशु उसकी कश्ती में चला गया, यीशु उसकी कश्ती में गया, और यीशु का उसकी कश्ती में जाना उसके लिए इस कदर बाबरकत हुआ, इस कदर बाबरकत हुआ कि उसकी जिंदगी बदल गई। कलाम मुक़द्दस को पढ़े तो वो शख्स यीशु के लिए
कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल हुआ। यीशु ने उसकी कश्ती और उसकी कुव्वत इस्तेमाल की, क्योंकि वो कुव्वत से कश्ती चला रहा था। और यीशु ने उससे कहा किनारे किनारे, वो किनारे किनारे लेकर चला। यीशु कलाम कर चुका। उसके बाद यीशु ने कहा अब कश्ती को गहरे में ले चल। आप थोड़े वक्त में भी अगर खुदावन के लिए इस्तेमाल हुए हैं, खुदा आपकी जरूरत को पूरा करने पर कादिर है। वो जानता है कि आपकी क्या जरूरत है, वो जानता है। और पतरस उस वक्त जाल धो रहा था, कुछ हाथ ना आया। यीशु उसके साथ उसकी कश्ती में है और गहरे में चले गए। वहां पर जाकर यीशु ने कहा शिकार के लिए जाल डाल। उसने कहा उस्ताद हमने रात भर मेहनत की पर कुछ हाथ ना आया। रात भर मेहनत की, कुछ हाथ ना आया, पर अब तेरे कहने से जाल डालता हूं। कलाम में लिखा जो ही जाल डाला, जाल यहां के फटने के करीब आ गया। मेरे अजीज, इस कदर ज्यादा वो जोश से भर गए कि अपने शरीकों को आवाज देने लगे, ऐ याकूब यूहन्ना आप भी आओ, अपनी कश्ती लेकर आओ। हमारी कश्ती तो भर गई है लेकिन मछलियां जाल में अभी है। अगर यीशु आपके साथ है किसी बात में कमी नहीं होगी। आप बांटते भी रहेंगे तो कमी नहीं होगी। यीशु को अपने साथ रखिए, अपनी जिंदगी में रखिए। वो हालात पर कंट्रोल रखता है। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। उसने कहा मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी इख्तियार है। आप कुछ वक्त के लिए आंखें बंद करें, बैठे बैठे जो कुछ भी आपके दिल में है, आज यीशु हमारे दरमियान मौजूद है, आप उसके हुजूर रख सकते हैं। कुछ वक्त, थोड़ा सा वक्त लूंगा। दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाइए और बायां हाथ अपने दिल पर रख लीजिए। प्रेज गॉड। जो भी आपके दिल की दरख्वास्त है खुदावंद के सामने रख दीजिए। खुदा के खादमों से मेरी दरख्वास्त है, खड़े हों, जमात की तरफ हाथ बढ़ाएं, हम मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद खुदाए कदूस कादर मुतलिक खुदा, तेरे पाक बेटे यीशु नासरी के नाम में खुदावंद के लोग खानदानी तौर पर अच्छा होना चाहते हैं, रूहानी तौर पर अच्छा होना चाहते हैं, ऐ खुदा माली तौर पर अच्छा होना चाहते हैं, ऐ खुदा सेहत और तंदुरुस्ती में अच्छा होना चाहते हैं। यीशु नासरी के नाम में खुदावंद अपना हाथ बढ़ा दे, अपना हाथ बढ़ा दे और छू यीशु के नाम में एक एक को खुदावंद बरकत दे। आजा खुदावंद यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में खुदावंद तेरी बरकत जारी हो। जो लोग खुदावंद ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से परेशान रहते हैं, आज यीशु नासरी के नाम में ब्लड प्रेशर को, शुगर को हुक्म देते हैं, यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, कभी ना बढ़े ना कम हो। यीशु नासरी के नाम में ऐ खुदा तेरी बरकत, तेरी बरकत, तेरी बरकत जारी हो। जो लोग माली तौर पर परेशान है, ऐ खुदा यीशु नासरी के नाम में उनको मालो दौलत की बरकत दे। ऐ खुदावन खुदा अपना हाथ बढ़ा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में खुदावन खुशहाली और बरकत खुदावन तेरे लोगों के लिए मांग लेता हूं। खुदावन अपना हाथ बढ़ा। चलो किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में है, यीशु नासरी के नाम में हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी तुझे हुक्म देता हूं, छोड़ 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 इन बदनों को, यीशु नासरी के नाम में छोड़ दे। दिल की बीमारियां यीशु नासरी के नाम में जाती रहे, मेदे और गुर्दे की बीमारियां यीशु नासरी के नाम में खत्म हो जाए, गिल्टियां रसौलियां यीशु नासरी के नाम में खत्म हो जाए। खुदावंद खुदा जोड़ों की दर्दों को भी यीशु नासरी के नाम में हुक्म देता हूं, जोड़ों की दर्दें, पट्टों की दर्दें यीशु नासरी के नाम में खत्म हो जाए। ऐ खुदा जिनकी आंखें कमजोर हैं, ऐ खुदा बिनाई नहीं है, यीशु नासरी के नाम में खुदा उन्हें कुव्वत दे, बंद आंखें खुले। ऐ खुदा हर तरह की दर्द तकलीफ यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए, क्योंकि ऐ खुदा तेरा बेटा यीशु है जो अच्छा करता है, जो सब कुछ चंगा चंगा कर देता है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरे लोगों ने ईमान के साथ हाथ उठाया और कबूलियत के लिए अपने दिल पर हाथ रखा। यीशु नासरी के नाम में खुदावन
इनके दिल की मुरादों को पूरा कर और बरकत दे। लोगों ने खुदावन इस इबादत के लिए इंतजाम किया, ऐ खुदा जिन्होंने हदिये दिए उन सब के लिए यीशु नासरी के नाम में खुदावन बरकत मांगता हूं। अपना आसमान खोल और बरकत दे खुदा, और बरकत दे। जिन्होंने कलाम कबूल किया खुदावन उनके हाल और हालात अच्छे हो जाएं, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएं। ऐ खुदावन तेरी बरकत जारी हो जाए। तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ हो यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे।